हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल MG टॉपर क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम फिर से एक बार उपस्थित हैं डेली करंट अफेयर की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो को लेकर। इससे पहले आपने अभी तक हमारी डेली करंट अफेयर की और छत्तीसगढ़ जीके से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारियों को उचित मूल्य पर राशन प्रदान करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? उसका आंसर था ई पास उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर ने अपने कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के निर्देशानुसार किस अभियान को प्रारंभ किया है? उसका आंसर था अनुतोष अभियान को प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन था, प्रदेश में कैंपा मध्य एवं नरवा विकास योजना अंतर्गत कितनी एकड़ भूमि हुई उपचारित की गई है? उसका आंसर था लगभग 1 लाख संरचनाओं से 4000 भूमि। अगला क्वेश्चन था, किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? उसका आंसर था कोल इंडिया लिमिटेड CIL को। अगला क्वेश्चन था, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? उसका आंसर था नॉर्वे देश ने अभी शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में सरकार ने जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में किस क्रांति की शुरुआत करने की योजना बनाई है? उसका आंसर था बैगनी क्रांति। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने मंगलौर में किस प्लांट का शिलान्यास किया है? उसका आंसर था कोक ओवन प्लांट का अभी हाल ही में मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने शिलान्यास किया है। अगला क्वेश्चन था, हरियाणा में बनी किस डॉक्यूमेंट्री को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है? उसका आंसर था बिफोर आई डाई को, जो अभी हाल ही में इस डॉक्यूमेंट्री को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन था, विश्व चिंतन दिवस 2022 कब मनाया गया है? उसका आंसर था 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस 2022 मनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर की क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा के क्षेत्र के लिए एनक्लियर और टेली प्रैक्टिस ऐप के उपयोग के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को कौन सा अवार्ड मिला है? उसका आंसर है डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा 2022। जो छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा के क्षेत्र के लिए एनक्लियर और टेली प्रैक्टिस ऐप के उपयोग के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अवार्ड मिला है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक गतिविधियों को तकनीक के माध्यम से सहज बनाने के लिए इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा 2022 अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में यह अवार्ड स्कूली बच्चों के शैक्षणिक आकलन के लिए NIC के सहयोग से विकसित 2 आकलन टूल एनक्लियर एवं टेली प्रैक्टिस ऐप की शुरुआत की गई है। इनमें से एक टूल एनक्लियर में बच्चों को उनके ID के साथ एक QR कोड कार्ड दिया जाता है, जिसका साल भर का 40 विद्यार्थियों पर व्यय मात्र 20 रुपये आता है। नेक्स्ट है, पढ़ाई तुंवर द्वार को इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्मजात शारीरिक असामान्यताओं से जूझ रहे बच्चों का अब तक क्लब फुट से पीड़ित कितने बच्चों का निःशुल्क इलाज किया गया है? इसका आंसर है 3962 बच्चों का अब तक निःशुल्क इलाज किया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में शारीरिक असामान्यताओं के कारण आमतौर पर जन्म के बाद पैरों का अंदर या बाहर की ओर मुड़ा होना या मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक सामान्य से कम होने के कारण पैर का लचीला होना क्लब फुट कहलाता है। नेक्स्ट,
शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में क्लब फुट की जन्मजात शारीरिक असमानताओं से जूझ रहे बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। नेक्स्ट, राज्य में अब तक क्लब फुट से पीड़ित 3,962 बच्चों का निःशुल्क इलाज किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस बालक की राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? उसका आंसर है अमन ज्योति को, जो छत्तीसगढ़ के बालक हैं और उन्हें राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अमन ज्योति जाहिरे को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार वर्ष 2021 प्रदान किया जाएगा। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली ने कोरबा जिला निवासी अमन ज्योति का चयन इस पुरस्कार के लिए किया है। नेक्स्ट, अमन ज्योति को उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा राज्य वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, अमन ज्योति को यह पुरस्कार अपने दोस्त की जान बचाने के लिए दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कंपनी के साथ साझा कर खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन यात्रा को हरी झंडी दी गई है? इसका आंसर है गरुड़ एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड को, जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 कंपनी के साथ साझा कर खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन यात्रा को हरी झंडी दी है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया और भारत के राज्यों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए भारत भर के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा सहित पूरे भारत के 16 राज्यों के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट, गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ का नाम है अग्निश्वर जय प्रकाश। नेक्स्ट है, गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कितनी अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? उसका आंसर है 31 मार्च 2026 तक योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का नया चरण लगभग 1600 परियोजनाओं का समर्थन करना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के नए चरण को नई शिक्षा नीति NEP की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर शिक्षा अभियान क्या है, ये देखते हैं। यह राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना और संबद्धता शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना है। वर्तमान समय में धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDSC की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDSC की 25वीं बैठक मुंबई, महाराष्ट्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करने के बाद यह पहली उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। इसके उद्देश्य हैं, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने इस बैठक में FDSC के विभिन्न अधिदेशों और वैश्विक और घरेलू विकास के मद्देनज़र उत्पन्न होने वाली प्रमुख मैक्रो वित्तीय चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका आंसर है
तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया, जो अभी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नई योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रितिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, तनिष्का कोटिया ने 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जीता था। ये दोनों बहनें हरियाणा राज्य से संबंध रखती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है वह देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य लैंगिक समानता और लड़कियों को शिक्षित करने के महत्व को बढ़ावा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर है नासिक, महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार द्वारा नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, इस मोबाइल प्रयोगशाला को ICMR के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा नए उभरते और फिर से उभरने वाले वायरल संक्रमणों की जांच के लिए स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, कल हमने आप सभी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे थे। वह क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य में ऑर्केस्ट्रा बारों में कलाकारों पर जेंडर कैंप को ख़त्म कर दिया है? उसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा ऑर्केस्ट्रा बार में महिला और पुरुष कलाकारों की संख्या को 4 तक सीमित करने की शर्त को खत्म कर दिया है। अगला क्वेश्चन था, हिमालय के पारितंत्र में परागण में किस निशाचर परागणक की महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई है? उसका आंसर था पतंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में परागण के लिए पतंगे महत्वपूर्ण हैं। इस अध्ययन में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 21 पौधों के परिवारों के संभावित परागणकों के रूप में पतंगों की 91 प्रजातियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन था, ताज महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? उसका आंसर है आगरा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, 20 मार्च से 29 मार्च 2022 के बीच ताज महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा में किया जाएगा। यह सबसे प्रसिद्ध कला, शिल्प, भोजन और संस्कृति 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है जो कि सदियों और वसंत के बीच में आयोजित किया जाता रहा है। इस वर्ष के लिए इस ताज महोत्सव 2022 की थीम आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग है। स्टूडेंट, आज आप सभी से आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।